वेलकम है आपका सेम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस लेक्चर 11 में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट करवा दिया था बेटा, है ना। आज के इस लेक्चर 11 में वैसे तो आज हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे बेटा। सर ये डिफरेंट आप क्या कराए जा रहे हो? जो टॉपिक है पहले उसको कंटिन्यू कराओ ना बेटा। मुझे पता है हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट किया था। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही है ये टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाने के लिए मुझे आपको ये टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, जहां तक हमने अब तक पढ़ लिया। केसेस देखेंगे एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया, और ये जो मैंने नहीं पढ़ाया बेटा वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। ये सब टॉपिक्स जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके पढ़ाए बिना, जब तक आपको पता ही नहीं बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ही पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो बेटा? इसलिए मुझे आपको पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाना पड़ेगा। आज इसके पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको एक मुलाकात करवा दी, दूर दूर से दिखाया कि बेटा ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा बचपन में ई फॉर एलिफेंट पढ़ते हैं बेटा, बस अभी ई फॉर एलिफेंट पिक्चर में दिखाया, अभी एलिफेंट असलियत में आपको मैंने मिलवाया नहीं। तो अभी बस मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। असलियत में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बेटा तब पता चलेंगे जब इसके पास जाके इससे बातचीत करेंगे। अभी तो दूर से दिखाया, ये देखो बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दूर से देख रहे हो। अभी रियलिटी में जब इसके पास जाओगे, मिलोगे, तो बेटा डिटेल में टॉपिक है वो। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी बस इतना पढ़ा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फंडे समझ में आ जाए, ताकि आप उसके क्वेश्चंस कर सको। बेटा जैसा मैं चल रहा हूं वैसे लेके चल रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया था कि बेटा 12th क्लास में भी फाइनल अकाउंट्स, जैसे 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रायल बैलेंस भी तो बनाते थे। अरे वो फाइनल अकाउंट्स नहीं होते बेटा। फाइनल अकाउंट्स एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अंदर क्या आता है? पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप बनाते थे 11th क्लास में। उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाते थे बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। वो ही सेम डिट्टो मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप में भी बनेगी, पार्टनरशिप में बनेगी। लेकिन मैंने आपको क्योंकि बोला था सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस है। अरे बिजनेस में डिफरेंस है ना बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेटा सिर्फ एक ही सोल ओनर होता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर बेटा सिर्फ एक सोल ओनर नहीं होता, यहां पे एक से ज्यादा मालिक होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं। तो बट ऑब्वियसली डिफरेंसेस है बिजनेस में। तो क्या इनके अकाउंटिंग में भी डिफरेंस नहीं होगा बेटा? जी सर होगा। इसलिए बेटा यहां पे सेम डिट्टो बेटा फाइनल अकाउंट्स वही बनेंगे 11th क्लास वाले, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बनेंगे। सर अब एक्स्ट्रा बनेंगे? हाँ बेटा एक्स्ट्रा बनेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने बेटा आपको पिछली क्लास में बताया था यहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा अकाउंट बनेंगे। कौन से बेटा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा बेटा। आपको यहाँ पे मिलता जुलता लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ये वही अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। आज इसी पे चर्चा करनी है बेटा, आज इसी पे थोड़ी डिटेल चर्चा करनी है। इस चर्चा को ले बेटा मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे ये आपको टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, वरना ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ नहीं आएगा। तो मुझे आपको ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। फिर बेटा एक अकाउंट और बनता है कैपिटल अकाउंट। हालांकि बेटा मैंने आपको ये बोला था मैंने आपको हालांकि बेटा यही बोला था कि ये कैपिटल अकाउंट जो 12th क्लास में बना रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है हम ये कुछ नया बना रहे हैं, ये तो कुछ नया बना रहे हैं, हमने तो कभी बनाया नहीं बेटा। हालांकि आपको पता नहीं है ये 11th क्लास में भी बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। नहीं सर हमने तो नहीं सीखा कहीं, हम तो नहीं बनाते थे, हमने तो बहुत किताबें देखी, वो होगा हमारे स्कूल में पढ़ाया, हमें तो नहीं पढ़ाया बेटा। वहां तक क्योंकि आप बिगिनर लेवल थे ना, आप छोटे बच्चे थे, आपका अकाउंट्स में आपको इतना डिटेल में वो लेके नहीं जाना चाहते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्चुअली में बेटा कैपिटल अकाउंट भी बना जाता है। याद करो वो बचपन के दिन बेटा 11th क्लास के, जब आप बैलेंस शीट में कैपिटल आता था, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, नेट प्रॉफिट आता था, उस नेट प्रॉफिट को बेटा कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप कभी भी प्लस माइनस नहीं करके दिखाते। ये अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस करके दिखा दो, सीधी बात है। ड्राइंग्स होता था आप लेस करते थे, याद है कुछ या सब गुल हो गया है? सीधी बात है बेटा, है ना। कैपिटल होता था बैलेंस शीट में, उसमें प्रॉफिट आता तो ऐड करते थे, लॉस आता तो माइनस करते थे, ड्राइंग्स होता था माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल लेके आता तो कैपिटल में ऐड करते थे। ये सब काम हम बैलेंस शीट में करते थे। लेकिन बेटा एक्चुअली रियल लाइफ में आप बैलेंस शीट में ना प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, क्योंकि अगर आपने करा तो आप एक गंदे अकाउंटेंट बोले जाओगे। आपको सब आता है, आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है बेटा, डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है काम करने में।
दोनों बंदों ने काम करा। बीएसटी में पढ़ा होगा एफिशिएंट और एफिशिएंसी के बीच में बेटा, बेटा बिजनेस स्टडीज में बेटा काम करने में डिफरेंट है। दोनों बंदों ने, एक ए और बी दोनों ने काम करा है, लेकिन ए ने, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा क्लास में आपके टीचर ने ए और बी दो स्टूडेंट है, उन दोनों को होमवर्क करने लाने के लिए बोला, बेटा ए और बी दोनों होमवर्क करके लाए हैं, लेकिन बेटा ए बहुत ही अच्छा सजा के प्रेजेंटेशन बना के बहुत ही बढ़िया बना के लाए, लेकिन बी गंदा घिसी पिटी राइटिंग के साथ बेटा बिल्कुल बकवास ऐसा। हाँ वो भी करके लाए, आंसर सारे करके लेके आए, लेकिन बेटा बात बताओ देख के दिल खुश किसका होगा? टीचर का। बेटा वो ए को देख के होगा, क्योंकि बी ने भी काम करके लाया, ए भी काम करके लाया, बात सेम है, लेकिन बेटा आंखें जो चमकेगी ना जिसको देख के वो ए को चमकेगी और इंप्रेशन ए का ज्यादा अच्छा होगा। अब बी बोलेगा नहीं हमने तो करा है ना, काम तो करा है ना। काम करना और काम को अच्छी तरह करने में बेटा बहुत डिफरेंस है। यही है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में बेटा आप बैलेंस शीट तो आपने मैच करवा दी, लेकिन कैपिटल में जोड़ के घटा के, ये क्या मैथमेटिक्स क्लास चला रखी है? आप गंदे अकाउंटेंट बोले जाओगे, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं माना जाएगा रियल लाइफ में। तो बेटा ये सब काम अलग से कैपिटल अकाउंट बना के करने होते हैं, और जो फाइनल बैलेंस कैपिटल का फिर आएगा, जैसे लेजर बनाते थे लास्ट में कैरेट डाउन बैलेंस को लिखते थे ना ट्रायल बैलेंस में, ऐसे ही जो कैपिटल का कैरेट डाउन बैलेंस आएगा लास्ट में, उसको बैलेंस शीट में लिख देना फाइनल अमाउंट करके, और उसमें फिर आप लिख देना ये वर्किंग नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा दिखाना कैपिटल अकाउंट में। देखो मैंने ऐसे डाला है, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट ऐड करा था, लॉस था माइनस करा था, ड्राइंग्स थी माइनस करी थी, एडिशनल कैपिटल था प्लस करा था। ये सब अकाउंट में दिखाओ ना यार, ये सब अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो मैथ्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स की तरह दिखाओ, मैथमेटिक्स मिक्स करने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें मैथ्स में पढ़ लेना बेटा। बेटा मैथ्स में पहले मैट्रिक में चैप्टर हुआ करता था बैंकिंग, अब वो हट गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लिया करते थे, ठीक है। तो मेरी बात आप मानो, 11th क्लास में बेटा ये सब आपको पढ़ाया नहीं जाता था क्योंकि आप बच्चे थे बेटा, वहां पे चलता है। अरे 11th क्लास पास करती है आप थोड़ी ना जॉब पकड़ लोगे बेटा, आपको अकाउंटेंसी थोड़ी ना आ गई, आप क्या सोच रहे हो 11th क्लास पढ़ते हैं आपको अकाउंटेंसी आ गई? आपको तो ये भी नहीं पता था कैपिटल अकाउंट बनता है 11th में, ये तो मैंने आपको बताया बेटा, ठीक है। तो अच्छा वैसे वही होता कि आप अलग से कैपिटल अकाउंट बनाओ, और अगर कोई स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट बना भी रहा है तो बेटा उसका टीचर मार्क्स नहीं काट सकता, गलती से भी नहीं काट सकता बेटा, अलाउड ही नहीं है बेटा। जो चीज रियल लाइफ में चल रहा है उसको काट दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये खैर, लेकिन आपको बेटा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा, क्या गलत हो गया, क्या हमको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि वहां पे लेकिन एक ही मालिक है, तो हम बैलेंस शीट में सारा काटी पीटी करके सब दिखा देते हैं, एक ही मालिक है ना, क्या दिक्कत, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे मालिक एक नहीं है, यहाँ पे मालिक एक से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 3 मालिक हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर है। अब बेटा बैलेंस शीट में तीनों का काटे पीटी, तीनों का, एक की कैपिटल में प्रॉफिट ऐड माइनस करा, दूसरे के फिर कैपिटल में प्रॉफिट ऐड माइनस करा, तीसरे की कैपिटल में से ऐड माइनस करा। बेटा ये तो बैलेंस शीट कम लगेगी, कुछ अजीब सा ही लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगा, पता नहीं क्या क्या चला दिया, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, काटा पीटी हो रहा है। बेटा पूरा बैलेंस शीट में सब काटा पीटी दिखेगा, कोई दिखेगा ना ये क्या गंदी प्रेजेंट है, ये अकाउंट्स बोलते हैं, ये अकाउंट्स नहीं है। तो बेटा आई होप आप मेरा लॉजिक समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। लॉजिक बता दे, कोई दुनिया में लॉजिक नहीं बताएगा कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सब बता देंगे कैपिटल अकाउंट बनाते क्यों है, ये सब बताएंगे, कैपिटल अकाउंट बनता क्यों है ये नहीं कोई बताएगा। जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन बनाया जाता है बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर ये हरकत करने लग गए तो बेटा अकाउंट, ये वो दिन दूर नहीं कि अकाउंटेंट को बाहर का रास्ता दिखा देंगी कंपनी कि भैया तू अकाउंट्स कर रहा है या तू जमा घटा पता नहीं क्या फालतू को तूने वो स्टेटमेंट बना रखी है हमारी, क्या है ये सब। इसलिए बेटा कैपिटल अकाउंट ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो, सीधा लास्ट में फाइनल बैलेंस लिख देंगे कैपिटल का, बस खाने का पीने का ठंडा पानी पियास बेटा, सांस ले, वही होता है ना बेटा वो जैकी श्रॉफ, ऐसे ही करने का बेटा। तो बेटा ये मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा इससे मैंने आपको मुलाकात वगैरह करा दी, लेकिन आज बेटा मेरा टॉपिक है, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है बेटा, बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, कंफ्यूजन आती है। वो बोलते हैं सर बातें आपकी सारी समझ गए, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है, लेकिन सर आप हमको ये बताओ कि सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब ऑलरेडी हमारे पास है, जब उससे काम चल रहा था, एक्सपेंसेस वहां डाल दिए, इनकम यहां डाल दी, तो सर जबरदस्ती एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हुआ दुनिया में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम नहीं चला, एप्रोप्रिएशन अकाउंट दुनिया में आना पड़ा? क्यों सर? सोलो प्रोप्राइटरशिप में तो अच्छा वाला हमारा काम चल रहा था ना बेटे। बेटा सोलो प्रोप्राइटरशिप में तो हम एप्रोप्रिएशन जैसा कुछ नहीं बनाते ना, कंपनीज के केस में बनाते बेटा, कंपनियों में भी नहीं बनता। ऐसा पार्टनरशिप में ही क्यों है कि यहां पे हम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है बेटा? मैं आपको आज समझाता हूं इसका लॉजिक, इस कंसेप्ट को एक्चुअली मुझे समझाने के लिए बेटा मुझे आपको आज एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, वो ये टॉपिक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे सर ये तो नाम ही ऊपर से चलेगा हमारे,
कोई नहीं बेटा, नाम ऊपर से जाने तो दोबारा उसको नीचे ले आएंगे। नाम ऊपर जा रहा है, क्या हो गया, कंसेप्ट ऊपर जा रहा है ऊपर से, बेटा दोबारा नीचे ले आएंगे जमीन पे, हमारे हाथ में बेटा, टेंशन नहीं लेने का। अकाउंट्स बेटा बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर इसको ढंग से लॉजिक से समझोगे, जैसे मैं बताऊँ ना, धीरे धीरे आराम आराम से, तो ही समझ में आएगी, वरना बेटा कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर, ये बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन सर एक बार ये बताना, हम ये चीजें पढ़ क्यों रहे हैं सर? पीएनएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चार्ज, एप्रोप्रिएशन, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? हम तो अच्छा वाला अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे सर, मजा आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन, हम ब्याज निकाल रहे थे कैपिटल पे, अलग अलग केसेस आप बता रहे थे, लेकिन एकदम से ये टॉपिक आ गए सर, क्या है ये? बेटा मैं बताता हूँ आपको, आज जाइए बेटा, यहाँ आइए, देखिए बेटा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं सर, पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा वही पढ़ रहे हैं। क्या बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पढ़ रहे? हाँ जी सर पढ़ रहे हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बताऊं, दो केस है। ये देखो बेटा, पहली बात तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है उस केस में क्या होगा, और जब साइलेंट नहीं होती या साइलेंट के एक साथ में एब्सेंट भी लगाता, तो मतलब या तो पार्टनरशिप डीड होगी ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन को लेके साइलेंट है। ठीक है सर, बड़े ध्यान से। दूसरा केस क्या था बेटा? रिटर्न एग्रीमेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है। बेटा इस केस में बता दो क्या होगा, और फिर इस केस में बता दो क्या होगा। बेटा अब ये सब आप मुझे सब चीजें बताओ, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है सर, देखिए सर, अगर आप ये कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट है, तो सर दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गायब है। तो सर अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अरे बट ऑब्वियस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लॉ यही कहता है अगर तू इतने पोजेसिव है अपने कैपिटल पे ब्याज लेने के लिए, तो तू साल के शुरू में ही बोलता ना, लेकिन अब तूने नहीं बोला तो तुझे बेटा ठेंगे का कुछ नहीं मिलेगा, तो बेटा नील, कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधी बात। लेकिन बेटा 6% लिख दूं, 6% पर एनम लिख दूं, बताओ जल्दी। नहीं सर बेटा, लेकिन एक जगह लिखा जाएगा, मैं बताता हूं, यहां पे है रेट इज साइलेंट। अब ये केस है, इसके केस में क्या होगा और उसके केस में क्या होगा वो हम देखेंगे। अभी रिटर्न अभी देखेंगे वो क्या है, लेकिन मुझे बात बताओ बेटा, एक पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है, उसमें आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, फिर तो बेटा बल्ले बल्ले, अब कोई टेंशन नहीं, नो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अरे जब पार्टनरशिप डीड में लिख ही दिया कि बेटा कैपिटल पे ब्याज दिया जाएगा, फिर तो देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। लॉ कह रहा है भैया अब हमारे प्रोविजन काम नहीं आएंगे, हम तो प्रायोरिटी रिटर्न वालों को ही देते हैं। ये तो प्रोविजन हमने उनके लिए बना रखे हैं जिनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या उनका प्रोविजन इसको लेके साइलेंट है। जब तुमने लिख ही दिया बेटा, तुम अपना मानो। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मुझे बात बताओ, मसला बेटा क्या है, मेरी बात सुनो, दिक्कत सुनो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन रेट नहीं लिखा गया। सर क्या करें, रेट नहीं लिखा गया तो सर नहीं देंगे, हम अंतर्यामी तो सर है नहीं, हमको तो नहीं पता। अरे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन हम क्या अंतर्यामी हैं कि हम पता करके आए खुद ही कि क्या कैपिटल है क्या ब्याज है, किस ब्याज पे दे, ये तो दे। लेकिन बेटा मैंने आपको इसका एक लॉजिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली स्टार्ट करवाया था, जब मैंने आपको केस बताया था बेटा, है ना, केस, जब मेरे एक लेक्चर है बेटा, इंटरेस्ट केसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो वाला वीडियो आपको देखना है मेरा, लेक्चर 9 है बेटा, वो लेक्चर 9 आपको मेरा देखना है। उसमें मैंने आपको लॉजिक बताया था कि बेटा जब भी रेट गिवन नहीं होता, आपको 6% पर एनम से ही, पर एनम है बेटा, पर एनम, यहाँ पे ध्यान से देना, पर एनम पे देना, साल का है, ठीक है, मतलब मंथ की कैलकुलेशन होंगी यहाँ पे, अगर आपको 3 महीने का तो 3 महीने का देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा लॉजिक है। क्वेश्चंस करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो 6% के ब्याज से देना, इसका लॉजिक मैंने आपको उसी क्लास में बता दिया था बेटा, तो आप वहां जाके देखिए, ठीक है, दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। बस ये बताया था क्योंकि बेटा 6% ऑन एन एवरेज, क्योंकि मार्केट महंगाई जो चल रही है 6% के ब्याज से चल रही है, इन्फ्लेशन 6% के ब्याज से चल रही है, इसलिए हम 6% ही अज्यूम करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। चलो ये तो बेटा रेट इज साइलेंट, लेकिन बेटा आम तौर की भाषा में अगर मैं आपको बात करूं, आमचाल की जो भाषा है, आम तौर पे इन जनरल बेटा पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है ना, तो रेट भी हमेशा लिखा जाता है, रेट हमेशा लिखा जाता है बेटा। वो तो चांस की बात है केस बनाने के लिए, बेटा केस बनाने के दुनिया में कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने ये आपको बता दी ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए बेटा, ठीक है, 6% पर एनम से ही देना है, स्ट्रेस नहीं लेने का।
लेकिन मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, जनरल केस में क्या चलता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है ना, उसका रेट इंटरेस्ट हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। बात वो नहीं हो रही, वो तो ठीक है। बात ये हो रही है जब रिटर्न होगा तो बेटा एक्चुअली इसके 3 केसेस बनेंगे। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा, जब आपको बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा तो इसके 3 केसेस बनते हैं बेटा। 3 केसेस बनते हैं सर? हाँ बेटा 3 केसेस बनते हैं। पहला है केस 1, फिर है बेटा केस 2, फिर है बेटा केस 3। बेटा ये 3 केस है। पहला है बेटा इफ देर इज प्रॉफिट, दूसरा इफ देर इज नो प्रॉफिट और लॉस। मतलब इफ देर इज नो प्रॉफिट, मतलब एक केस ये है कि या तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। बेटा या तो प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से कुछ तो होगा। हाँ जी सर ब्रेक इवन भी तो हो सकता है। अरे इतना डिटेल में क्यों जा रहे, इकोनॉमिक्स पे क्यों जा रहे हो बेटा? ब्रेक इवन का मतलब पता है? ब्रेक इवन का मतलब आए हो बेटा, आपने ये चीज अपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस हो सकता है। इसका मतलब वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां आप अपनी कॉस्ट ही रिकवर करते हो, ठीक है। जितनी लागत लगाई उतनी रिकवर करी, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेन 10 रुपए का खरीदा, अब आप इस पे 10 रुपए का तो आपकी खरीद है ना, आपकी लागत है। अब इस पे आपने प्रॉफिट जोड़ा 5 रुपए, ताकि जब आप इसे बेचो प्रॉफिट पे कमाओ, तो 5 रुपए जोड़ा तो 15 रुपए की सेल्स वैल्यू हो गई। लेकिन आपने 10 में खरीदा 10 में बेच दिया, तो बेटा आपने सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट रिकवर करी, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ। लॉस तब होता जब आपने खरीदा 10 में बेचा 9 में, तो 1 रुपए का तो वहां पे घाटा हो जाता। तो ब्रेक इवन वो होता है जहां पे सिर्फ आप अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट रिकवर करते हो। बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में तो ब्रेक इवन पे बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मैं पढ़ाता हूँ बेटा ब्रेक इवन कंसेप्ट, तो वहां पे पढ़ेंगे। खैर बात यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, एक केस ये है, मतलब सीधी सीधी बात है, लॉस आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस आ गया। दूसरा केस नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट। सर ये एडिक्वेट प्रॉफिट क्या है बेटा? पढ़ेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना। बताओ ना सर बेटा, नहीं लेना मना करा है। चीजें बेटा जो भी डाउट्स मन में आ रही है उसको मन में रखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों के समझा दूंगा, आपका एक डाउट नहीं आएगा बेटा, मेरे पे भरोसा रखो। एक डाउट जो आपके मन में आ रहा है, मुझे सारे पता है कौन कौन से आ रहे हैं आपके। आपको ये पता चल रहा है ना सर ये क्या होता है नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट, ये एडिक्वेट क्या होता है? अरे सर ये प्रॉफिट क्यों लिख रहे हो सर? ये प्रॉफिट में से दिया जाता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट से दिया जाता है, सब आएगा बेटा। ये सब डाउट आपके मन में आ रहे होंगे बेटा, सारे डाउट को मेरी क्लास में जब भी आ रहे हो बिल्कुल खाली मन से आना बेटा। ऐसा समझो आपको कुछ पता ही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये सारे के सारे अपने माइंड के अंदर उतार लेना बेटा, एज इट इज। बस बेटा आपको ऑलरेडी ब्लॉक्स में बैठ जाएगा माइंड में, ये यहाँ खांचे में फिट हो जाएगा, वहां खांचे में, लास्ट में देखोगे बेटा सब इक्वल आ जाएगा और आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अपना बीच में दिमाग चलाओगे ना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। दूध में अगर पनीर डाल दोगे ना फिर तो फट ही जाएगा ना। तो एज इट इज बेटा जैसे बता रहा हूँ उसी को वैसे पढ़ते रहो, ठीक है। मुझे पता है आपको कौन से कहाँ का डाउट्स आएंगे, मैं सारे क्लियर कर दूंगा आपको लेक्चर्स में। मैं एक एक केस आपको समझाऊंगा, एक एक केस। अच्छा तो मैं आपको ये समझा रहा था बेटा, हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब साइलेंट होती है, एब्सेंट होता है तो देते ही नहीं, रेट नहीं दिया बताता 6% पर एनम है। जब रिटर्न होता है तो रिटर्न में बेटा 3 केसेस होते हैं। मतलब सीधी बात, जब पार्टनरशिप डीड में आपने लिखा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो बेटा आपको देना पड़ेगा। लेकिन बेटा जब आप दोगे वहां पे दुनिया में 3 केसेस आते हैं। जब भी बेटा आप दोगे तो आप 3 केसेस आएंगे। क्यों आएंगे? ये हैं वो 3 केसेस। इन देयर इज प्रॉफिट, मतलब जब भी बेटा प्रॉफिट होगा तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? बेटा मैं ये आपको ये कह रहा हूं, यहाँ पे 3 केसेस आएंगे। मतलब जब आपको देना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा लाइफ में आपके 3 केसेस आ सकते हैं, इन तीनों में से एक केस होगा। अरे इन तीनों में से सारे केसेस एक साथ नहीं होंगे बेटा, ये 3 केसेस हैं। मतलब लाइफ में या तो केस 1 से मिल सकते हो, केस 2 से मिल सकते हो, केस 3, ऐसा थोड़ी ना तीनों के तीनों एक साथ मिल जाए। इन तीनों में से एक कोई ना कोई सिचुएशन होगी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे होगे पार्टनर्स को, ठीक है। अच्छा पहला केस ये होगा जब बेटा पार्टनरशिप फर्म के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट होगा। मतलब सीधी बात है प्रॉफिट होगा, तो बेटा जब प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पहली बात तो ये। दूसरा केस बेटा प्रॉफिट होता ही नहीं पार्टनरशिप में, मतलब धंधे में बेटा प्रॉफिट ही नहीं है, घाटा है, लॉस कमा रहे हैं, तो क्या अब लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे? ये मसला है।
ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, प्रॉफिट ही तो प्रॉफिट थोड़ी ना कमाओगे, हो सकता है लॉस आ जाए। एक ये केस है। तीसरा, प्रॉफिट है, अरे प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कम है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10,000, लेकिन आपके पास प्रॉफिट है 5,000, अब कैसे दें बेटा? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है ना, वो प्रॉफिट में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। अब आप पूछोगे, अब आपका लॉजिक आएगा, मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है, क्यों? सीधा बोलने वाले थे क्यों, क्यों ना, इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका जवाब देने के लिए कि बेटा एक्चुअली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो प्रॉफिट में से पे किया जाता है। मतलब जब माल होगा, माल प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बेटा 1 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों? अरे बेटा क्यों, मैंने बोला क्यों पूछे जा रहा है, मैंने बोला है ना डाउट नहीं लाने। अरे मत लाओ डाउट बेटा, सारे के सारे क्लियर होंगे। इस क्लास के बाद ये जो टॉपिक समझा दूंगा ये सारा क्यों वर्ड हट जाएगा आपका माइंड से, ठीक है? तो मुझे आपको समझाना बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये जो यहाँ पे लिखा है इसको 1 सेकंड के लिए साइड में रखो, ये सब थ्योरी चल रही है बेटा, ठीक है? थ्योरी नहीं है ये, वैसा एक कंसेप्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। साइड में रखो बेटा, दिमाग से बनाएंगे, दिमाग से चलेंगे, लॉजिक से चलेंगे बेटा, जैसे रियल लाइफ में हो रहा है बेटा, रियल लाइफ से चलेंगे। ये सब किताबों में बेटा जो लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, रियल लाइफ से देखेंगे फिर किताब से समझेंगे, ठीक है बेटा? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन क्या होता है अभी देखेंगे, मेरी बात सुनो। बेटा ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में, इजी भाषा में बोलूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है बेटा, एक ऐसा खर्चा। सर कौन सा खर्चा? बेटा मैंने बोला है, मुझे बोलना, एक ऐसा खर्चा, कोई भी खर्चा, अरे कोई भी खर्चा में डाल लो यार, पोस्टेज डाल लो, सैलरीज डाल लो, मैनेजर्स कमीशन डाल दो, कुछ भी डालो। मान लो बस एक खर्चा अज्यूम कर लो, रेंट डाल लो, चलो रेंट डाल लो, फॉर एग्जांपल रेंट मान लेते, रेंट एक खर्चा। बेटा एक ऐसा खर्चा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात बता रहा हूं बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा चीज होती है, मतलब एक ऐसा खर्चा होता है वो जो बेटा आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपके धंधे के पास प्रॉफिट हो या आपके धंधे के पास प्रॉफिट ना हो। मतलब बेटा अगर आप घाटे में भी जा रहे हो, इसका मतलब बेटा अगर आप घाटे में भी जा रही है, कौन? आपकी पार्टनरशिप फर्म, सोचो बेटा घाटे में भी जा रही है तो भी बेटा आपको वो खर्चा पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसी कोई रियायत नहीं है कि यार हम तो लॉस में जा रहे हैं, प्लीज समझो, घाटा आ रहा है, धंधा चल नहीं रहा, प्लीज इस बार खर्चा नहीं पे कर पाएंगे, कोई रियायत नहीं है बेटा, पे करना पड़ेगा, चाहे अपने घर की एसेट्स बेच के क्यों ना आए। बेटा अपनी घर की एसेट बेचनी पड़ेगी उस खर्च को। धंधे में लॉस आ गया, पे तो कर नहीं सकते। अरे जब धंधे में लॉस है, धंधे में लॉस मतलब आपके पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी जितना पैसा लगाया वो भी चला गया, लॉस का मतलब यही तो होता है। तो हम खर्चा कैसे पे करेंगे? खर्चा पे नहीं कर सकते, लेकिन अब खर्चा पे करना पड़ेगा। अब कैसे करें? नहीं है, लॉस है, घर की एसेट बेच, गाड़ी बेच, बंगला बेच, जो बेच, पैसा पे करना पड़ेगा। अरे सर ये क्या बात हुई? यही होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अब हम आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं आपको बताता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देना, टेंशन नहीं है। प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं है अपनी बातें हैं, कोई टेंशन नहीं है, जाओ मजे करो। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो बड़ी गंदी चीज है। गंदी चीज नहीं है सर। क्यों? जब लॉस आ गया, घाटा है, हम पे नहीं कर पा रहे, वो सामने वाला देखो सर कैसे रूड हो रहा है, कह रहा है अपने घर की एसेट बेचो। अरे कोई बात है सर, लॉस आ रहे हैं, हम लॉस पे जा रहे हैं, अरे समझो थोड़ी बात। एप्रोप्रिएशन को देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है, प्रॉफिट होगा तो देना, लॉस है तो मत देना। ऐसे ये भी बात कर ले चार्ज वाला। अरे बेटा ये तब होता है, देखो बेटा कुछ ध्यान से सुनो, ये जो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, चार्ज फिर से सुनो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा जो प्रॉफिट होगा तो देना ही है, लॉस होगा तब भी देना है। बेटा सुनने से थोड़ा रूड नहीं लग रहा? बताओ मुझे बात। अरे बेटा सुनने से थोड़ा रूड सा नहीं लग रहा? सर लग तो रहा है। अरे मतलब हाँ अच्छी बात है सर, रूड है, प्रॉफिट है तो वो तो देंगे ही, लेकिन लॉस है तो सर कहां से दूंगा? लॉस है, झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, लॉस है। लेकिन वो कह रहा है घर की एसेट बेच के दो, मतलब लॉस होगा तब भी दो, कहां से दे? घर की एसेट बेच के। तो सर बड़ा अजीब है, रूड लग रहा है, बड़ा मीन है। तो बेटा ये रूड वाला बताओ कौन सा कंसेप्ट होता है? ये रूड कौन होते हैं एक्चुअली? बेटा मुझे बात बताओ, रूड कौन होते हैं? जो पराये होते हैं। पराये? अरे बेटा जो स्ट्रेंजर होते हैं, थर्ड पार्टी, जो आपसे रिलेटेड नहीं होते, आपके अपने नहीं होते, वही रूड हो सकते हैं बेटा।
लेकिन ये जो अप्रोप्रिएशन वाली बात है, अब देखो अप्रोप्रिएशन कह रहा है प्रॉफिट होगा तो वो देना, लॉस है तो मत देना। बेटा सुनने में कानों में बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बेटा सुनने में कानों में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे बात बताओ। हाँ जी सर बहुत अच्छी बात लग रही है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, ये तो है ही। अरे लॉस है तो नहीं देना, कितनी अच्छी बात है, उसको देखो चार्ज में मांग रहा है लॉस में भी, लेकिन ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बेटा सुनने में अच्छा लग रहा है। अब बेटा अच्छाई जो होती है, मतलब ये जो हमको रियायत मिल रही है यहाँ पे, ये जो रियायत दे रहा है ये अप्रोप्रिएशन वाला, बेटा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो अच्छाई होती है ना बेटा वो अपनों में होती है। बेटा जो रियायत दी जाती है क्या वो अपनों में नहीं दी जाती? बेटा अपने ही तो आपका दर्द समझते हैं कि यार लॉस आ गया, कोई नहीं यार तू तो मेरा अपना है, टेंशन ना ले यार, लॉस है ना मत दे, कोई नहीं अपना ही है यार, तू अपना ही बंदा है, कहां भागे जा रहा है, कोई स्ट्रेस मत ले, कोई लोड ना ले, ठीक है, प्रॉफिट है तो दे दियो, लॉस है मत दियो यार। बेटा ये अपने वाला साउंड कर रहा है, अपना जैसा साउंड कर रहा है। मतलब बेटा जो धंधे के अपने होंगे वहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया जाता है, और जो धंधे के अपने नहीं होंगे, थर्ड पार्टी होंगे, बाहर वाली पार्टीज होती हैं, मतलब तो धंधे के अपने नहीं होते, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर अब जल्दी से ये बता दो धंधे के अपने कौन होते हैं और धंधे के पराये कौन होते हैं? धंधा, धंधे के बेटा अपने कौन होते हैं और धंधे के पराये क्या होते हैं? ठीक है बेटा, ये एक्चुअली ये वाला जो ए है ना बेटा, ये एक्चुअली अब डिस्कार्ड हो गया, कोई नहीं, पराये। ठीक है बेटा, धंधे के बेटा दो होते हैं, दो टाइप ऑफ पर्सन होते हैं धंधे में बेटा। धंधे में बेटा 11th क्लास में बेटा एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो बहुत ही मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में एक टॉपिक है ये, लेकिन आपको 12th क्लास में नहीं, 11th क्लास में। 11th क्लास में बेटा जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे बेटा एक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग करके टॉपिक पढ़ा होगा, याद होगा या नहीं पता नहीं आपको। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, ये वही बेटा, वो जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं ना वही एक्चुअली उनको पराये बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स ये है वो बेटा, एक्सटर्नल यूजर्स। और ये जो अपने होते हैं बेटा उसको वहां पे इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। यही है बेटा वो। अगर आपके पास बेटा 11th क्लास की अकाउंटेंसी की किताब पढ़ी हुई है, जो भी आपके पास है, या बेटा आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, मैंने 11th क्लास का एक लेक्चर डाल रखा है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरा पहला या दूसरा ही लेक्चर है बेटा वो, ठीक है, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो मैंने अपना वहां पे नोट्स दिखा रखे हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा, धंधे में दो टाइप ऑफ लोग होते हैं, मतलब धंधे से जुड़े हुए बेटा हमारी लाइफ में बेटा, हम सब अपने घर वालों के साथ थोड़ी ना, हमारे घर में बेटा अपने कौन है, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, वो हमारे अपने हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इन्हीं लोगों से घिरी है? नहीं, हम लाइफ में बेटा अपने कुछ पराये लोगों से भी तो मिलते हैं बेटा, वो अपने नहीं होते, हम उनसे मिलते हैं लेकिन वो पराये होते हैं, अपने नहीं होते। तो बेटा हमारी खुद लाइफ में बेटा अपने लोग और पराये लोगों से घिरी हुई है। तो बेटा बिजनेस में भी सिर्फ अपने अपने लोग नहीं होते, वहां पे पराये लोग भी हैं। मतलब धंधा सिर्फ अपने लोगों के साथ नहीं करता, पराये लोगों के साथ भी करता है, उनसे भी मिलता है। तो बेटा मेरी बात सुनो, तो जब वो मिलेगा तो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो होगी। तो अपनों में जब ट्रांजैक्शन होती है ना बेटा, अपनों में ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगाया जाता है, क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और सुनने में बेटा वही अच्छा लगता है जो अपने होते हैं। लेकिन बेटा धंधा बेटा जब धंधा है वो पराये लोगों से भी ट्रांजैक्शन करेगा, और जब वो पराये लोगों से ट्रांजैक्शन करेगा, स्ट्रेंजर से ट्रांजैक्शन करेगा, वहां पे वो फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगाएगा। सर सब समझ रहे हैं, सर आपकी बातें सब समझ रहे हैं, लेकिन सर आप अभी तक ये नहीं बता रहे कि ये सर होते कौन है। अरे ये अपने लोग कौन होते हैं, ये पराये लोग कौन होते हैं? बेटा मैंने आपको वैसे तो यहाँ पे लिख दिया है कि बेटा खुद जाके भी देख सकते हो। अपने लोगों को बेटा इंटरनल यूजर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको लिख देता हूँ, सीधा सीधा ओनर्स या मैनेजमेंट, बेटा यही होते हैं इंटरनल यूजर्स, और कोई नहीं होता। असलियत में एक्चुअली इंटरनल यूजर्स भी यही होते हैं, मालिक लोग, सिर्फ और सिर्फ ओनर्स ही इंटरनल यूजर्स होते हैं। सर एम्प्लॉयज आपको लगता है इंटरनल यूजर है, वो एक्चुअली में इंटरनल यूजर नहीं है, एक्चुअली में नहीं है बेटा, एक्चुअली में नहीं है। क्योंकि बेटा एम्प्लॉय सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सैलरी देते हो, अगर आपको सैलरी ना दो ना वो चले जाएंगे आपकी जॉब, आपकी कंपनी छोड़ के। अपने तो वो होते हैं जो दुख में भी साथ देंगे, वो सिर्फ ओनर होता है।
बेटा धंधा धंधा कभी बेटा ऐसा थोड़ी ना धंधा सिर्फ प्रॉफिट में जाएगा, कभी ना कभी लॉस में भी चले जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा धंधा लॉस चले जाए, धंधे में लॉस आ जाता है तो मालिक धंधा ही बंद कर देगा। धंधा लॉस हो जाएगा तो धंधा मालिक बंद कर देगा धंधे को, या पार्टनर निकल जाएगा वहां से छोड़ के कि लॉस आ गया मैं जा रहा हूँ, ऐसा होता है। सिर्फ ओनर ही होता है बेटा जो प्रॉफिट, जो धंधे के सुख दुख में रहता है। प्रॉफिट होगा तब भी रहेगा, लॉस होगा तब भी रहेगा। लेकिन एम्प्लॉयज ऐसे नहीं होते बेटा। एम्प्लॉयज को आप सैलरी दोगे तो ही वो आपके जॉब आपकी कंपनी में टिके हुए हैं। आप उनको एक दिन सैलरी दे, आप उनको अगले 2 महीने की सैलरी ना दो, कंपनी छोड़ के चले जाएंगे बेटा, आप तो केस ही कर देंगे और उल्टा। ये डिफरेंस है। तो बेटा अपने लोग वो होते हैं जो सुख दुख में साथ देते हैं। एम्प्लॉइज आपको ऐसा लगता है वो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पार्ट है, बस बेटा नाम की बातें हैं, वो हमारी कोई पार्ट वार्ट की बात नहीं है। क्योंकि सीधी बात है बेटा, सीधी बात है, हम उनको सैलरी नहीं देंगे वो चले जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन एम्प्लॉइज के ओनर के साथ ऐसा नहीं है। धंधा लॉस में भी चले जाएगा बेटा, रिलायंस है, रिलायंस कभी हो सकता है लॉस में चले जाए तो मुकेश अंबानी धंधा ही बंद कर देगा रिलायंस, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो दुख में भी बांटे, दुख में भी धंधे का साथ दे, वही एक्चुअली अपना है। और बेटा वो सिर्फ ओनर होता है और कोई होता ही नहीं, सिर्फ ओनर होता है बेटा। बेटा प्रॉफिट होगा वो कमाएगा, ओनर लेगा, लॉस होगा तो वो भी ओनर लेगा। तो ये होता है बेटा। इसलिए बेटा अपने लोग तो सिर्फ ओनर होता है, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, ये गाना है ना बेटा। तो जो अपना वही होता है बेटा जो सुख और दुख में बांटे। लेकिन एक्सटर्नल यूजर बेटा वो होते हैं जो सुख में आपके साथ रहे, दुख में निकल जाए बेटा। बेटा फ्लैटरर्स कौन होते हैं बेटा? रियल लाइफ में ऐसे बेटा भरे पड़े हैं बेटा। आपको ऐसा लगता है जो आपके अपने, लेकिन वो एक्चुअली अपने नहीं होते, वो तो परायों से भी रहे नेक्स्ट लेवल बेटा। पराये लोगों की किराए वो बात ये होती है बेटा, जो दोस्त लोग होते हैं वो अपने होते हैं बेटा, वो आपके सुख दुख में भी रहते हैं। लेकिन जो दोस्त सिर्फ सुख में रहो दुख में रहे, वो फिर अपना नहीं है, वो पराया है। अरे बेटा क्योंकि पराया दुनिया ऐसी है, उसको उनको कुछ हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। अरे बेटा पराया दुनिया है, वो आपसे जुड़े नहीं, वो आपके साथ क्यों अपना होगा? अरे वो बस आपके सुख के साथ रहेगा, मतलब अगर उसको लगता है मेरा कोई बेनिफिट है वो आपके साथ रहेगा। लेकिन उसने देखा भाई तो घाटा है, वो भाग जाएगा। बेटा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको दुख होने की कोई जरूरत नहीं है, वो पराया है, वो हमसे जुड़ा ही नहीं, वो हमारा कोई बंदा रिलेशन ही नहीं है हमारा उस बंदे से, सीधी बात है। तो बेटा सीधी बात है, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल पार्टी है, तो बेटा वो क्यों आपसे इमोशनली जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, वो आपसे पराया बंदा है भाई, पराया बंदा है, नहीं जुड़ेगा। तो पराये यूजर्स बेटा वो होते हैं जैसे एम्प्लॉयज हो गए बेटा, ये पराये है बेटा, सीधी बात है। आप इनको सैलरी दोगे तो जुड़े, नहीं दोगे तो चले जाएंगे बेटा, ठीक है। ये नहीं समझेंगे कंपनी लॉस में जा रही है, वो जा रही है, कुछ नहीं समझते इनको बेटा। अब यार इनकी भी गलती नहीं है बेटा, आप इनको क्यों बोल रहे हो? अरे इनको अपना घर नहीं चलाना क्या बेटा? तुम इनको सैलरी नहीं दे रहे, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वैसे आजकल इतना बेटा वर्कलोड बढ़ गया, इतनी मेहनत काम कर रहे हैं बेटा, क्या इनका हक नहीं बनता सैलरी लेने का? क्यों रहेंगे बेटा? इनको अपना घर नहीं चलाना क्या? बच्चों की फीस नहीं देनी क्या? घर का राशन नहीं लाना, खाना पीना नहीं है क्या बेटा? आप लोगों ने तो बिजनेस खोल रखा है, इनके पास तो वैसे यही सोर्स है ना इनकम की, तो बेटा इनका हक बनता है। तो जहां इनको सैलरी मिलेगी वहां जाएंगे बेटा। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, इनको कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। गवर्नमेंट है बेटा, एक केस गवर्नमेंट है बेटा, वो एक्सटर्नल यूजर है बेटा। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए, वो आपसे इमोशनली थोड़ी ना जुड़ेगी बेटा। ये गवर्नमेंट आपसे इमोशनली जुड़ गया फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग ये बोलेंगे ये देखो गवर्नमेंट सिर्फ इस कंपनी को फेवर कर रही है, ऑब्वियसली बेटा। तो गवर्नमेंट कौन भी पार्शल, ठीक है। तो गवर्नमेंट से बेटा बेनिफिट के जुड़ गया आपके टैक्स के लिए। आप इनकम कमा रहे हो, आपको टैक्स आएगी तो वो इंटरेस्ट लेती है। आप लॉस में ला रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, सीधी बात, ठीक है। तीसरा बेटा बैंक्स भी बेटा आपसे इमोशनली थोड़ी ना जुड़े हैं, आपके अपने थोड़ी ना बेटा। आप प्रॉफिट में आओगे तो बैंक आपको लोन के ऑफर देना स्टार्ट हो जाएंगे, सर लोन ले लो, क्योंकि बैंक देख रहा है भाई प्रॉफिट कमा रहा है, ब्याज अच्छा खासा दे देगा। लेकिन घाटा आ रहा है आपको पूछेगी भी नहीं, और आपको लोन मांगने जाओगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी, सीधी बात है। तो बेटा ये लोग ऐसे लोग हैं, सीधी बात है, ठीक है। इन्वेस्टर्स बेटा कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स हो गए बेटा, इन्वेस्टर्स है बेटा आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? देखते हैं यार इसके पता शेयर, इसका अच्छा मासा मामला चल रहा है, इसके शेयर खरीद लेता हूं, इसमें पैसा लगा देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट पे जा रहा है बेटा। कंपनी घाटे में जा रही है, देखेगा तक नहीं इन्वेस्टर आपको, अरे घाटे में जा रही है, इसमें पैसा लगाऊंगा, मेरे सारा पैसा डूब जाएगा। शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू नीचे चली जाएगी, छोड़ ईपीएस नीचे। ये क्या बोल रहे हो सर? सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, प्यार से। एक किताब है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको वहां पे पढ़ाऊंगा बेटा। एक्चुअली में तो ये रियल लाइफ में बेटा एक पूरा टॉपिक है। सीएफए में बेटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह जहां पढ़ाया जाते हैं, मैं वहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं।
पूरा बेटा पूरा मैथमेटिक्स है बेटा, हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ पे। तो वो आपके क्योंकि सिलेबस में नहीं है, नहीं आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इन्वेस्टर पराये लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बेटा। प्रॉफिट होगा तो आपसे इंटरेस्टेड होंगे वो, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो सोचते हैं चलो यार ये प्रॉफिट कमा रहा है तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है, उनको सिर्फ अपने से मतलब है। आप घाटे में जा रहे हो तो बेटा आपको देखेंगे तक नहीं वो, ठीक है, सीधी बात है। तो बेटा यही होते हैं पराये लोग, ठीक है। बेनिफिट होगा तो ही आपसे जुड़ेंगे, घाटा होगा तो बेटा आपको देखेंगे तक नहीं, ठीक है। लेकिन अपने क्या होता है बेटा, सुख दुख में साथ निभाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ मालिक होगा कंपनी, सिर्फ और सिर्फ मालिक होगा। या आप खुद ही देख लो बेटा, आपका धंधा घाटे में जा रहा है, मालिक ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना धंधा घाटे में चला गया तो धंधा ही बंद कर दिया, नहीं बेटा, वो लॉस उठाएगा इस होप से कि अगली बार तो प्रॉफिट होगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है बेटा। तो यहां पे बेटा जब अपने वाली बातें आएंगी, मतलब अब बड़े ध्यान से सुनो, धंधा अब बेटा लाइफ में अपनों लोगों से पराये लोगों से दोनों से मिलेगा। अरे बेटा जैसे हम लोग लाइफ में अपने लोगों से तो मिलते हैं, घर वालों से सुबह सुबह बात करते हैं, काम करते हैं, फिर बेटा काम पे चले जाते हैं, वहां पे पराये लोगों से मिलते हैं। तो क्या हम दिन में सिर्फ क्या पूरे दिन में हम क्या सिर्फ अपने लोगों से बातचीत और ट्रांजैक्शन करते हैं? नहीं, लाइफ में अपने पराये लोगों से भी तो मिलते हैं, स्ट्रेंजर से भी तो मिलते हैं, थर्ड पार्टी से भी तो मिलते हैं। क्या उनसे हम कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करते होंगे, लेना देना? अब ट्रांजैक्शन हो गए तो क्या वो हमारे अपने हो गए? नहीं। अरे जैसे आप ऑटो पकड़ के गए तो आपने उसका पैसा दिया, तो आपने उसका पैसा दिया मतलब ट्रांजैक्शन कर ली, अपना हो गया। अरे वाह, आपको सर यूपीआई कर दिया, आप उन्हें नंबर दोगे सर, मजा आ गया, ऐसा होता है? मतलब आपने किसी पराये लोग से ट्रांजैक्शन कर ली, वो आपका अपना हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बेटा लाइफ में हम अपने घर वालों से भी ट्रांजैक्शन, अपने अपनों से भी ट्रांजैक्शन करते हैं और स्ट्रेंजर से भी ट्रांजैक्शन करते हैं। ऐसे ही बेटा धंधा है, क्या वो भी पूरे दिन में अपने लोगों से और पराये लोगों से नहीं मिलता होगा? अपने लोगों से बेटा जब वो मिलेगा, अपने लोगों से बेटा जब वो मिलेगा और उनसे ट्रांजैक्शन करेगा, उस केस में बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब वहां पे जब भी खर्चा जब भी आप वहां पे दोगे तो बेटा जब प्रॉफिट होगा तो ही दोगे, लॉस होगा तो नहीं दोगे। अपने लोग में बेटा, अपने लोगों में क्योंकि बात होती है ना, जैसे आपके घर में बेटा पैसा है, आपकी मम्मी को पैसा देना है, अब आप बोलोगे मम्मी मेरे पास इस बार सैलरी नहीं आई तो नहीं दे पाऊंगा, तो नहीं, आपकी मम्मी मान जाएंगे, समझ जाएंगे, हाँ कोई नहीं मत दो, जब होगी तो दे देना। लेकिन बेटा यही अगर सोचो आपने बैंक से लोन लिया हो, बैंक से आपने लोन लिया हो, पराये, मैंने बोला ना ये देखो बैंक एक्सटर्नल यूजर है। अब आप बोलोगे बैंक को सर मेरे पास पता मैं ब्याज नहीं दे सकता, मतलब ईएमआई नहीं दे सकता, मेरे पास इस बार सैलरी नहीं आई, अगले महीने आ जाएगी मैं आपको दे दूंगा, 1% की नहीं सुनेगा बेटा, आपका स्कूटर उठा के ले जाएगा गिरवी, कोई नहीं स्कूटर दे दो, जब आ जाएगा तब स्कूटर छुड़वा लेना। ऐसे करते हैं बदतमीजी की बेटा, बदतमीजी ने क्या करे उनका बेटा, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है बेटा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा वो जो लोन आपको दे रहे हैं ना, आपको क्या लगता है वो बैंक का पैसा है? बेटा वो पब्लिक हम लोगों का ही पैसा है। तो बेटा वो अगर आप उनको वो पैसा नहीं दोगे तो बैंक के पास वो पैसा नहीं आएगा, तो पब्लिक अपना पैसा मांगने आ जाएगी तो बैंक कैसे देगा? इसलिए बेटा बेचारे सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी है बेटा। एक्चुअली क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते। एक्चुअली बात ये है, इसलिए बेटा मैं आया हूं आप लोगों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझाने दुनिया में। सीधी बात है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, आपको मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा। कभी मत कोसो, अरे क्यों कोस रहे हो बैंक को, अरे वो सही कर रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। अरे बेटा उसकी मजबूरी है, अगर पब्लिक पैसा मांगने आ जाएगी वो कहां से देगा, बैंक बंद हो जाएगा, सीधी बात है। तो बेटा बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बेटा वो स्कूटर उठा के ले जाता है, क्योंकि उसको पब्लिक को भी पैसा देना ना बेटा, सीधी बात है। सबकी अपनी मजबूरी है बेटा, जैसे आपकी मजबूरी है उस बेचारे की भी मजबूरी है। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली चीजों का समझते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू तो देखते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब भी मतलब हम अपनों से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बेटा हम हमेशा ये करते हैं, अरे कोई नहीं यार, प्रॉफिट होगा मतलब पैसा होगा तो दे दियो, मम्मी यही तो बोलती है, नहीं होगा तो मत दियो बेटा। ऐसे बेटा धंधा जब अपनों से ट्रांजैक्शन करता है तो जब भी कोई खर्चा करेगा तो जब उसके बाद प्रॉफिट होगा ना तब ही वो देगा। बेटा जब भी धंधा अपनों से ट्रांजैक्शन करता है तो जब उसके बाद प्रॉफिट होगा तब ही वो देगा, अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि अपने हैं। अरे टेंशन नहीं है, दे दियो, टेंशन नहीं है भैया, कोई नहीं, जब प्रॉफिट होगा तो दे दियो, नहीं होगा तो मत दियो, सीधी बात है। तो बेटा जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन क्या धंधा सिर्फ अपनों से ट्रांजैक्शन करेगा क्या पूरे दिन में? नहीं, परायों लोगों से भी करेगा। तो जब धंधा परायों लोगों से ट्रांजैक्शन करेगा, स्ट्रेंजर से ट्रांजैक्शन करेगा, थर्ड पार्टी से, अपनों के अलावा किसी से ट्रांजैक्शन करेगा, तो वहां पे बेटा वो खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह करेगा, वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इसका मतलब
धंधा किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा है, अपनों से अलावा कर रहा है, अपनों के अलावा किसी से ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे धंधे के पास बेटा क्या है, प्रॉफिट होगा तो देगा ही। अरे जब प्रॉफिट है तो देगा ही ना। लेकिन वो कह रहे सर प्रॉफिट नहीं है, अगली बार दे दूं प्लीज। बदतमीजी हो जाएगी बेटा, दंगे हो जाएंगे। नहीं, देना पड़ेगा तुझको। तू अपना स्कूटर दे, अपना घर दे, गिरवी रख, मुझे अपने सोने की अंगूठी गिरवी दे, अपने सोने की चेन अंगूठी पे दे, अरे कुछ भी दे, लेकिन मुझे प्रॉफिट, अपना पैसा चाहिए। अरे सर अपनों वाली बात है, कोई अपने अपने नहीं है, पैसों के मामले में सब गड़ गए। हाँ बेटा, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं, सिर्फ ओनर इज द अपना, बाकी उसके अलावा सिर्फ बातें हैं। अरे एम्प्लॉयज बेटा कहने के लिए अपने अपने बोलते हो, लेकिन सब पराए हैं बेटा। सीधी बात है, मैंने आपको समझा दी बेटा, उनकी मजबूरी है। आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते बेटा, ठीक है, आपका हक नहीं है किसी को बोलने का, क्योंकि आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी समझने की कोशिश भी करो, ठीक है। तभी लाइफ में बेटा झगड़े खत्म हो जाएंगे, पीस आ जाएगी। दुनिया में झगड़े हो ही इसलिए रहे क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों की बातें हो रही, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करोगे, दूसरों के दर्द से समझ के बातें करोगे, बात दंगे में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फाइनेंस में चलिए बेटा, बात क्या कह रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझे बेटा, इतना लॉजिक वे में बेटा, इतिहास में कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। अगली क्लास में और डिटेल में बात करेंगे, पूरा टेबल पढ़ेंगे। आज मुझे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना था, लेकिन आज मेरा ये पार्ट था सिर्फ अपना और पराया समझाने का। अब पूरे दिन में बेटा जब अपनों से धंधा ट्रांजैक्शन करेगा तो वहां पे बताओ एप्रोप्रिएशन लगेगा, चार्ज एप्रोप्रिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पैसा होगा, मतलब प्रॉफिट होगा तो दे दियो भाई खर्चा, नहीं होगा तो कोई नहीं भाई, मालिक है हम, अपने हैं, टेंशन क्यों ले रहा धंधे, टेंशन ना ले धंधे, निकलो, लॉस होगा मत दे, टेंशन मत ले। लेकिन क्या सिर्फ धंधा अपनों से ही ट्रांजैक्शन करता है या पराये लोगों से भी करेगा, स्ट्रेंजर से भी करेगा। तो बेटा जब स्ट्रेंजर से भी ट्रांजैक्शन करेगा तो क्या वहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगेगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगेगा। चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब ये होता है, मतलब धंधे को बेटा वो, क्योंकि वो स्ट्रेंजर से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो खर्चा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चा प्रॉफिट होगा तो ठीक है, तो देगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, मतलब लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा बेटा। ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये पराये लोग हैं, स्ट्रेंजर लोग हैं, अपने वाली बात नहीं है ना, इसलिए मांग रहा है लॉस में भी, इसलिए देना पड़ेगा बेटा। आपको डिटेल लॉजिक से समझा दिया आज मैंने ये कंसेप्ट। इतिहास में इतने डिटेल और इतनी प्रिसाइज नॉलेज इस कंसेप्ट पे नहीं है बेटा। मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया बेटा, जीरो से समझाया, बहुत लॉजिक वे से समझाया बेटा। अब ये मैंने मेहनत क्यों कर रहा हूँ बेटा, मैं चाहूँ तो बेटा बहुत जल्दी पढ़ा दूं मैं आपको बेटा ये सब। मेरे बेटा ये जो चैप्टर में लेक्चर पूरा फंडामेंटल वाला चैप्टर में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 40 45 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करा सकता हूँ पूरा टॉपिक। लेकिन बेटा मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि बेटा मेरा टारगेट से बोर्ड में बेटा वो तो आपके 100% आने, मैं बता रहा हूँ बेटा, आपके 80 में से 80 आएंगे ही आएंगे। मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार कर रहा हूँ अभी से, आपका टाइम बचेगा बेटा, ठीक है। मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि बेटा आपको वहां पे प्रोफेशनल कोर्स बिल्कुल लड्डू लगेंगे, और अकाउंट्स तो बेटा गेम्स के पीरियड में खड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ऐसा लेवल आ जाएगा जिस लेवल से मैं आपको पढ़ाऊँ। बेटा चिल्ला के आप बोलोगे अबे ये क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ, गलत कर रहा है, ऐसे कर दोगे टीचर बन जाओगे बेटा, चलते फिरते टीचर बन जाओगे। ये लेवल ले आऊंगा मैं आपका। बस आपको क्या करना बेटा, ये मेरे लेक्चर्स आपको पूरे देखने, ठीक है, कट कॉपी ऐसा कुछ नहीं, आधा देख लिया अधूरा देख लिया, अभी नहा के आ गए पॉज कर दिया, फिर बेटा टीवी देख के आ गए, या बेटा फिर यूट्यूब खोल लिया, ऐसा बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये डिसरिस्पेक्ट है पढ़ाई की, ठीक है। तो लेक्चर देख रहे हो तो बेटा लेके या तो मत ही देखो, या तो बेटा मत देखो, देखना हो तो अच्छी तरह देखो, ठीक है। चलो बेटा, तो चैनल को बेटा मेरा सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का बेटा मेरा लिंक है क्लास 12 और क्लास 11 का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी मैट को जरूर बेटा अपना पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।